हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। और ब्लॉग में आगे देखेंगे कि हमने कितना सारा मज़ा किया। हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्चुअली। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और अभी हम आए हैं किड्स जोन में और हम कर रहे हैं बहुत सारा मज़ा। और ब्लॉग में आगे देखेंगे कि हमने कितना सारा मज़ा किया। सो प्लीज़ ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, हमने आज बहुत सारा मज़ा किया है। सो लुक एट हाउ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आगे वीडियो में सुना ही कि हम आज आए हुए हैं किड्स जोन में बहुत सारी मस्ती करने के लिए। हमारा संडे बहुत ही अच्छे से गुजरा, हमने बहुत सारे मज़े किए। तो हुआ ये कि काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को एक फ़िश कैफ़े है उसमें घुमाएं। उसको बहुत अच्छा वहाँ का व्यू लगा कि मम्मा फ़िश है, फ़िश दिखाने ले जाओ, टॉर्टोइस दिखाने ले जाओ। लेकिन हमारे साथ ना क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हम जितनी बार भी गए हम उसमें जा ही नहीं पा रहे थे। रीज़न क्या था कि कभी तो वो हम लोग लेट पहुँचे तो वो बंद होने का टाइम हो गया, कभी उसमें रेनोवेशन का काम चालू होना था तो वो जल्दी बंद हो गया, कभी वो फुल हो गया। ऐसे ही करके हम 3 बार आए और 3 बार ही हम वहाँ से वापस लौट के आए और हम उसमें एंट्री नहीं ले पाए। तो इस बार ये हमारा तीसरा टाइम था जब हम इसको किड्स कैफ़े या जो एक्वा कैफ़े था वहाँ ले जाने के लिए आए और वो उस दिन भी हमें एंट्री नहीं मिली। लेकिन उस दिन हमने ये सोचा कि हम घर वापस ना जाते हुए हम जो सामने एक किड्स जोन था हम वहाँ पे खेल के और गेम जोन में आराम से मज़े लेके ही वापस आएंगे। तो यहाँ पे ना सिर्फ हमारा वही चल रहा है कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। इसमें कई सारे झूले थे, कई सारे एक्साइटिंग चीज़ें थी करने के लिए, वो सब कुछ हमने ट्राई किया। सबसे स्पेशली ये वाला जो था ये हमने बहुत ट्राई किया, हम बार बार उस पर चढ़ रहे थे और बार बार नीचे आ रहे थे। तो काफ़ी मज़ेदार था। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी कि आप नहीं जा सकते। ऑब्वियसली आपका बच्चा अंदर जा रहा है तो आपको परमिशन थी कि आप 2 जन जा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं और नेहा जाने के लिए डिसाइड किया हमने कि हम दोनों जाएंगे। और दोनों जेंट्स बाहर बैठ के वो लोग अपना चिट चैट कर रहे थे और हम दोनों और बच्चा तीनों मस्ती, इतनी ज़्यादा मस्ती करी हमने। और लिटरली मुझे तो इतना मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसी कुछ मस्ती करी थी। और बच्चों के साथ में तो आप होता ही है कि जब खेलते हो ना तो आप खुद भी, आपका जो अंदर का जो बच्चा होता है ना वो जाग जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, मैं इतना एंजॉय कर रही थी। प्लस यहाँ पे ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो देखने में इतनी इजी लग रही थी कि आप इसको फटाक से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार, वो बहुत डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये वाला था जिसमें हमें ऊपर जाना था और ये बहुत ही अलग ही जिग-जैग तरीके से बना हुआ था, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना, और उसके बाद पूरा स्लाइड से घूमते हुए नीचे आए। जितनी मेहनत इसमें ऊपर चढ़ने में लगी थी ना, और फटाक से बस आँख झलकी और आप नीचे आ गए। लेकिन जब मैं इसके अंदर से आ रही थी ना मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये इतना राउंड करवी था ना कि बस पूछो मत। अंदर से तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे तैसे मैं इसमें नीचे से ऊपर से नीचे निकल जाऊं बस सही सलामत, और अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फ़िलहाल ना हमारी यही सब मस्ती चल रही थी। अब मैं यहाँ पे ना इसकी जो एंट्री फ़ी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ आप मुझे जज मत करिएगा, ये मेरा काम है कि मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ जो कोरिया में किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसका क्या एक्सपेंसेस है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से जज तो बिल्कुल मत करिएगा कि ना प्राइस बता के और अपने आप को ऐसे बड़ा दिखा रही है। बिल्कुल नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको सिर्फ कन्वे कर रही हूँ कि यहाँ के प्राइजेस क्या हैं। देखिए इंडिया में सब चीज़ों के जिस तरीके से अलग अलग प्राइजेस है ना, सारी ही चीज़ों के ऐसे ही कोरिया में भी सेम ही है। अलग अलग कैफ़ेज़ की या अलग अलग गेम जोन्स वगैरह के सबके अलग अलग प्राइजेस हैं। डिपेंड करता है कौन कितने टाइम के लिए आपको अंदर रहने के लिए अलाउ कर रहा है। तो फ़िलहाल मैं अभी इसी की बात करती हूँ। तो अगर मैं इसके आपको प्राइजेस बताऊँ तो एंट्री फ़ी टाइम के अकॉर्डिंग थी। अगर 1 आवर है तो आपका अलग प्राइस था, 2 आवर के लिए अलग प्राइसेस था।
तो हमने यहाँ पे ना 2 आवर वाला लिया हुआ था, जो कि आई थिंक 22,000 कोरियन वॉन था उसका प्राइस, और जिसमें ना आपको 2 लोगों को अलाउ किया जाता था अंदर जाने के लिए। और आप अगर बीच में स्विच करना चाहें, जैसे कि अगर जो व्यक्ति एक अंदर है, अगर वो किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ स्विच करना चाहता है कि वो बाहर आ जाए और दूसरा व्यक्ति अंदर चला जाए, तो वो भी पॉसिबल था, तो आप स्विच भी कर सकते थे। लेकिन हम में से ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि जेंट्स को तो इतना होता ही नहीं है कि इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर मे बी अगर नेहा और गोपी हमारे साथ नहीं आए हुए थे तो शायद अभिषेक हमारे साथ अंदर आते, बट क्योंकि हम लोग साथ में ही आए हुए थे चारों लोग, तो हमने यही डिसाइड करा था कि मैं और नेहा जाते हैं। और बीच में हमने पूछा भी था कि इफ़ एनीवन वांट्स टू स्विच, तो दोनों में से ही किसी ने हमें नहीं बोला कि उनको अंदर आने का ऐसा कुछ है मन। तो हम लोगों ने फिर वही सोचा कि चलो हम ही जितना देर इन्जॉय करना चाहें इन्जॉय कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या ना, हमने सारी ही जो एक्टिविटीज़ थी वो कर ली थी। विद इन 1 आवर ही हम लोग सारी एक्टिविटी कर चुके थे, और हम 1 घंटे में इतना एग्जॉस्ट हो गए थे। मधुर तो सबसे ज़्यादा हो गया था, उसको तो फिर वो बार बार ही बोल रहा था मम्मा बाहर चलो बाहर चलो। तो कुछ ऐसा सा सीन था, लेकिन जितनी देर भी हम रहे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो बिल्कुल जब लास्ट में आप सारी एक्टिविटी करके बाहर जब हम निकले, तो हमें यही लगा कि बिल्कुल पैसा वसूल हमने कर लिया है अंदर, और पसीने से लथपथ हम बाहर निकले। और मन तो नहीं कर रहा था कि हम बाहर निकले, हमें ये था कि हम जो भी चीज़ें हमने दोबारा जो ट्राई कर ली हैं फर्स्ट टाइम, हम दोबारा भी ट्राई कर ले, बट स्टिल तो यही सारी चीज़ें थी। हमारा संडे काफ़ी अच्छे से गुजरा। हमने फ़िश टॉर्टोइस तो नहीं देखे, बट स्टिल हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और ये है हमारे सैटरडे की क्लिप, जिस दिन हमने फ़र्स्ट टाइम सोचा था कि हम चलो कैफ़े घूम के आते हैं। तो कैफ़े तो हम नहीं घूम पाए, लेकिन नीचे ही डाइसो था, तो हमने डाइसो से बहुत सारी शॉपिंग की। जो भी हमें सामान चाहिए था वो हमने ख़रीद लिया था। और उसके बाद हम साथ में ही पास में एक पार्क था, हम वहाँ पे घूमने के लिए चले गए। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय कर लिया था, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल आप वीडियो को इंजॉय कीजिए और देखिए कि हमने पार्क में किस तरीके से मस्ती की थी।